ओम श्री हरि। सूरदास जी की विनय पत्रिका, पद क्रमांक 111 से 120। अरे मन, राम नाम से प्रेम कर, जीवन रूप खेत के चारों ओर श्री हरि के भजन की बाढ़ लगा दे, जिससे तेरा जीवन रूप खेत बच जाए। शरीर रूपी पिंजड़े के भीतर मन रूपी तोता है, उस तोते के विषय में ही सावधानी रख, तोते को संभाल, क्योंकि बिल्ली मृत्यु का शरीर धारण करके काल घूम रहा है, इसी घड़ी उसे दबोच लेगा। समस्त विषय विकार भोग तृष्णा को छोड़कर तू भव सागर को भगवत नाम रूपी सेतु से पार कर जा। सूरदास जी कहते हैं, मैं तुझे यह गुरु मूल मंत्र बताई देता हूं कि गोविंद के गुणों का भजन गान स्मरण कर। अरे जीव, मन वचन और कर्म से श्री गोविंद की याद कर। अरे शठ, पवित्र रुचि से सहज समाधि सिद्ध करके सामान्य दशा में भी मन भगवान में लगा रहे, ऐसी एकाग्रता का अभ्यास करके दीन बंधु करुणा में प्रभु को हृदय में धारण कर। झूठे वाद विवाद को छोड़ दे, काम क्रोध मद और लोभ का परित्याग कर दे। श्री हरि के चरणों का प्रताप अपने हृदय में लिया। संसार के समस्त सुख इस हरि स्मरण के सुख से बहुत नीचे अत्यंत तुच्छ हैं। नर रूप में अवतीर्ण हुए भगवान श्री हरि का नाम पतितों को भी पावन करने वाला है, यह वेदों ने कहा है और स्मृतियों ने भी समर्थन किया है। जिस प्रभु का सुयश सुनते और गाते ही पापों के समूह भर्राकर घबराकर भाग जाते हैं, वे श्री हरि परम उदार श्याम घन के समान सुंदर सुख के दाता तथा सदा मंगल करने वाले हैं। गोपों के स्वामी वे दीन दयाल श्री गोपाल गुणगान करते ही दया से द्रवित होकर पास आ जाते हैं। इस भव सागर को अत्यंत भयभीत होकर देखकर, जो कि मेघ के समान गहराता हुआ देह को चारों ओर से घेरे हुए है, जब यमराज अपना जाल फैलाएंगे, तब श्री के हरि के अतिरिक्त दूसरा कौन तेरी संभाल करेगा। अरे मूर्ख, अब भी सावधान हो, चारों ओर काल रूपी अग्नि की लपटें उत्पन्न हुई हैं और उनकी ज्वाला बढ़ती जा रही है। सूरदास जी कहते हैं, काल रूपी सर्प अजगर बलपूर्वक तुझे निगल रहा है, अतः शीघ्रता पूर्वक श्री हरि की शरण में क्यों नहीं जा पड़ता। श्री कृष्ण कहते, भगवत नाम लेने में तुम्हारा क्या जाता है, क्या हानि होती है। इस मनुष्य शरीर से वियोग होने पर फिर इससे कब मिलना होगा। जैसे पेड़ से टूटा पत्ता फिर पेड़ से नहीं लगता, वही दशा है। अरे मंदबुद्धि, मृत्यु के समय पित्त वात और कफ के प्रकोप से कंठ रुद्ध हो जाएगा, वाणी से शब्द कहा नहीं जा सकेगा। पिता और माता के देखते हुए यमराज प्राणों को ले जाएंगे। भगवान की एक क्षण में सृष्टि के करोड़ों युग बीत जाते हैं। ब्रह्मांड की अनेकों बार सृष्टि और प्रलय हो जाते हैं। फिर मनुष्य के जीवन की तो बात ही कितनी है, वह तो अत्यल्प है। इस संसार का प्रेम तो वैसा ही है जैसे तोता सेमर के फल से प्रेम करे, जिसकी रुई चखते चोंच मारते ही उड़ जाती है। संसार के सुख भी उसी प्रकार सारहीन और नश्वर हैं। जब तक यमराज के फंदे में नहीं पड़ा है, मृत्यु नहीं आ जाती। इसी बीच में प्रभु के चरणों में क्यों लिपट नहीं जाता, उन चरणों से अनुराग क्यों नहीं कर लेता। सूरदास जी कहते हैं, ये शरीर तो व्यर्थ है, इस पर इतना गर्व क्यों करता है। तो श्री हरि की शरण में आ जा, काम क्रोध शोक और तृष्णा आदि सभी दोषों को जलाकर बहा दे, सर्वथा दूर कर दे। जो भी काम के वश में हुआ, उसे यमपुरी नरक में यातना मिलेगी ही। तू रात दिन उसका जप करता रहे। जो संपूर्ण जीवों में व्याप्त है, या संपूर्ण जीव जिसमें निवास कर रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि उत्तम विधि
तुझसे कह रहा हूं, यदि तू इस प्रकार भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्याग करेगा तो श्याम सुंदर तेरे सहायक होंगे, आठों सिद्धियां तुझे प्राप्त होंगी। अरे मन, 10 दिन जीवन के शेष समय में तो श्री गोविंद का गान कर लो। एक क्षण भी प्रभु के चरण कमलों का चिंतन नहीं करते, ये जीवन व्यर्थ बीता जा रहा है। हे भाई, जब तक बुढ़ापा और रोग दूर हैं, तब तक इंद्रियां काम करती हैं। ये मनुष्य शरीर पाकर तभी तक अपना कल्याण कर लो। सुंदर रूप, जवानी, संपत्ति आदि सब मिथ्या झूठे प्रलोभन हैं। इन्हें देखकर गर्व मत करो। इसी प्रकार अभिमान तथा आलस्य में पड़े पड़े ही तुम्हें मृत्यु आकर अपना ग्रास बना लेगी। अरे मनुष्य, जब घर जला रहे हो तब उसे बुझाने के लिए कुआं कैसे खोदा जा सकता है? मृत्यु आ जाने पर फिर भजन कैसे हो सकता है? सूरदास जी कहते हैं, श्री हरि का भजन कर लो, जिससे जन्म मरण का अंत हो जाए, फिर जन्म मरण के चक्कर में आना ना पड़े। 2 दिन कुछ समय श्री गोविंद का गान कर लो। मोह, माया और लोभ में लगे हुए ही तुम्हें काल आकर घेर लेगा। जैसे पानी में बुलबुला उठता है और हवा लगते ही फूट जाता है, वही इस शरीर की दशा है। ये जन देह झूठा नश्वर है, कुत्ते और कौवे भी इसे नहीं खाते हैं। यदि तुम्हारे मन में विश्वास ना हो तो कर्म रूपी कागज को पढ़कर देख लो। समस्त लोकों में भटक आए, किंतु भाग्य में जो लिखा है वह मिटाया नहीं जा सकता। सूरदास जी कहते हैं, बुढ़ापे ने आकर देह को घेर लिया और चेतना के 10 दरवाजे बंद कर दिए। 10 इंद्रियां बेकार हो गईं। श्री हरि की भक्ति करने से इसी जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाएगा। अरे मन, तुझसे कितनी बार समझा कर कहा कि श्री नंद नंदन के चरण कमलों का भजन कर और पाखंड, चातुरी, दंभ करने की धूर्तता छोड़ दे। सुख संपत्ति, स्त्री पुत्र, हाथी घोड़े और संसार का सभी समुदाय यही छूट जाएगा। ये सब एक क्षण में नाश होने वाला है। श्याम सुंदर के भजन को छोड़कर दूसरा कोई अंत समय में साथ नहीं जाएगा। जन्म लेते और मरते अनेकों युग बीत गए, पर तुझे अब भी लज्जा नहीं आती। सूरदास जी कहते हैं, भगवान का भजन किए बिना तू इस मनुष्य जन्म को भी खोकर चला जाएगा। अरे जीव, अब मान जा, तुझे श्री राम की शपथ है। जैसे गुरु और वेद ने बताया है, वैसे ही मन, वाणी और कर्म से श्री हरि के नाम को सच्चे हृदय से धारण कर। 10 महीने तक गर्भवास के समय नीचे मुख और सिर करके तू महाकष्ट में पड़ा रहा, और ऐसी कठिनाइयां तुझ पर पता नहीं कितनी पड़ी, पर अब भी तू समझता नहीं। जिन्होंने श्री हरि से प्रेम किया, उनके राग द्वेष आदि सब दोष दूर हो गए। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु के नाम की यही महिमा है कि उसके द्वारा पतितों ने भी परम गत मोक्ष प्राप्त की। पगले मन, संसार में अपनी स्थिति तूने अटल समझ ली है। जो संपत्ति, स्त्री, पुत्र, भाई, कुटुंबी जन और कुल आदि को देखकर पागल गर्म मत हो रहे हो। मन में यह समझ देखो कि ये जीवन मनुष्य जन्म स्वप्न के समान थोड़ी देर का है। जैसे बादल की छाया तथा धुएं से बने महल स्थिर नहीं रहते, वैसे ही जीवन भी स्थिर नहीं रहेगा। जब तक चलता फिरता है, बातचीत करता है, देखता है, तभी तक स्त्री और पुत्र तेरे हैं, तुझसे स्नेह करते हैं। प्राण निकल जाने पर वे ही प्रेत कहकर तुझे छोड़ देंगे, कोई पास भी नहीं आएगा। अरे मूर्ख, मोहित, अज्ञानी, मंद बुद्धि, संसार में कोई तेरा नहीं है। आज जो कोई तेरा हित करने वाला है, वही मरने पर कहेगा, इसे घर से जल्दी निकाल दो। आत्मीय एवं कुटुंब के लोग एक घड़ी एकत्र होकर बैठते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी कौवे के मर जाने पर दूसरे कौवे वहां एकत्र होकर कुछ देर कांव कांव करते हैं
और फिर उड़ जाते हैं। यदि गाड़ा गया तो कीड़े अथवा जलाया गया तो अग्नि तेरे शरीर को खा जाएगा। ये मन में समझ देख। सूरदास जी कहते हैं, मनुष्य जन्म रूप ये सुअवसर फिर नहीं मिलने का, अतः दीनों पर दया करने वाले श्री हरि का भजन कर ले। जो इस संसार में आए थे वे दिन तुम्हें भूल गए। जिन दिनों माता के गर्भ में रहते हुए तुमने बहुत दुख पाए थे, तभी तो अत्यंत उन्मत्त होकर मोह और मद में छके हुए हो, चूर हुए हो, केश फैलाए अस्त व्यस्त घूम रहे हो। भाड़ में भुनते हुए बैंगन के समान तुम थे। मल में सिर गड़ा था और बड़े संकट में थे। बुद्धि विचार और बल से रहित अत्यंत दुर्बल शरीर था। भरण पोषण रक्षण सभी कुछ दूसरे के हाथ में था। सोचो उस समय कौन तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें भोजन पानी पहुंचाया करता था। अरे अधम, जिसके जिलाने से ही अब भी जी रहा है उसमें चित्त नहीं लगाता। सूरदास जी कहते हैं, इसी से विषय रूपी व्याध के गान पर मोहित मृग के समान नित्य काल का बाण सहता है।